पहला कमबैक मुबारक हो। तमाम हिंदुस्तानी फैन जितने भी देख रहे हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो कमबैक करो तो ऐसा करो, लोग 2026 ये मेरा कमबैक नहीं हो रहा। 2025 में अभी से लोग कमेंट कर रहे थे कि यार जो है ना कमबैक नहीं हो पा रहा, फील नहीं आ रही, वाइब्स नहीं आ रही, एक काम करो इसको डिलीट स्किप करके 2026 ले आओ, उसमें देखते हैं। लेकिन 25 में कमबैक हुआ और ऐसा कमबैक हुआ कि जिसने हिस्ट्री बना दी। आज ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं को हमने इतने, यार कोई यार खुद सोचो, ये बॉलिंग कहां थी पहले, ये बॉलिंग इंडिया की कहां थी। देखो मुझे नहीं पता कि भाई ये इंडिया वाले कहां से ढूंढ कर लाए। मैं जरा बताता हूं कि हुआ क्या है। कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, खासतौर पर पाकिस्तानी फैन जो वो सदमे में चले गए कल जब पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई हुई। बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुए पाकिस्तान के बॉलर, और इस टाइम पर वो हार्ट अटैक का शिकार है, वो सदमे का शिकार है कि जो उनके साथ हो रहा है। मैं बताता हूं क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कल मैच चल रहा था, पहला दिन था कल और आज दूसरा दिन, और सुबह सुबह उठते ही जो खबर मिल गई, मतलब आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जीत वो आएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट आई है बैटिंग के लिए कि बैट्समैन को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बॉलों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है। पता और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो है बेटा, और ऐसा ठोक के गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। समझ एग्री तो करते हो ना भाई के साथ? इस तरह वो बंदा खेल रहा था ना, मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें, जिसने ऑस्ट्रेलिया को भाई 181 पे उड़ा दिया पकड़ के, 161 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट थे। What a great comeback from India in all department भाई। ओए होए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग, जिस तरह की तबाह कुन बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया, ऊपर तले ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी, मोराल शटरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डेंट पड़ा हुआ है। मजा आ गया भाई। टीम इंडिया ने सोचा हम अटैक करेंगे, और अटैक किया। जायसवाल ने जिस तरह से पहले ओवर में 4 चौके, और उसके बाद पंत की जो पंत स्टाइल की हिरवेक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। जिस तरह की हिस्ट्री की सेकंड अपने इंडिया की फास्टेस्ट 50 मारी, और क्या कमाल का इंडिया ने आज शानदार किस्म का कमबैक किया है। और अब इंडिया आगे क्या कर सकता है, सारा उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर भाई जो उम्मीद की जा रही थी इंडिया से, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, बिल्कुल वही कैलकुलेशंस के हिसाब से ऑल आउट किया, वापस लीड भी ली, विकेट भी जिस तरह का बिहेव कर रही है, और अभी सुंदर और जडेजा विकेट पे खड़े भी हैं। तो ये सडन टीम इंडिया के लिए जो है ना सब कुछ चमत्कार जैसा हो गया। क्या कहेंगे? एक बार फिर इंडियन बॉलर्स की जानिब से जबरदस्त किस्म की तबाहकुन बॉलिंग देखी है, जिसका आगाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा के किया। जिस तरह से यंगस्टर ने कमाल किया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उससे बढ़कर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की है, और फिर उसका भरपूर साथ निभाया है मोहम्मद सिराज ने। एक बार फिर बताया कि भाई वो डीएसपी नहीं है, बल्कि अब तो उसको प्रमोट करके एसपी कर देना चाहिए। कमाल का जबरदस्त किस्म का कमबैक इंडिया ने किया है, बहुत आला, मजा आया जनाब। और बहरहाल फिर भी 181 4 रन पीछे रह गए। वो 4 रन कोई खैर इतना मीनिंग तो नहीं रखते, लेकिन सर जो मैच इस तरह से टाइट हो, इतना क्लोज हो, उसमें जो है वो 4 रन भी बहुत मीनिंग रखते हैं। लेकिन जो इंडिया ने
बल्लेबाजी में आज जिस तरह का जबरदस्त किस्म का इंडिया ने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेला है, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि ये वो पिच है कि जिसके ऊपर अगर आप रोक रोक के खेलेंगे, आप वक्त जाया करेंगे और उसके बाद एक बॉल आ जाएगी, वो आपसे आपकी विकेट ले जाएगी, तो ये जब तक आप खड़े हैं, आप कितने रन्स बनाते हैं ये काउंट करता है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, उसके ऊपर आपको रन्स बनाने हैं, और ये पहले जायसवाल ने करके दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम दिस गाय अगेन। कमाल की, ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन आज जिस तरह से उसके बल्ले ने आग उगली है ना, मैं कहता हूं कमाल हो गया, मजा आ गया। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर किया है। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उनकी तरफ से इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में। आज क्या शानदार उनकी तरफ से जो जबरदस्त किस्म की हिटिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है, दैट हैज मेड द डे फॉर मी एटलीस्ट। मेरे उतरे बॉर्डर गावस्कर सीरीज का 5वां टेस्ट मैच, और भाई एक दिन के अंदर 2 ट्विस्ट पैदा हुए हैं। पहले इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया के खूब मत मारी, खूब रोला, 181 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। जब बैटिंग पे आए हैं तो ऋषभ पंत भाई वन मैन आर्मी साबित हुआ है, 33 बॉल 61 रन। क्या लग रहा है फिफ्थ टेस्ट मैच किसी की समझ नहीं आ रहा, कभी इंडिया की तरफ, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कभी ड्रॉ की तरफ बन क्या रहा है। एंड आप सीरियसली ये देखें कि इस मैच के अंदर सिडनी के अंदर कितनी गर्मा गर्मी छाई हुई है कि इंडिया 185 करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया डिफेंड कर जाता है। 181 क्योंकि कोहली कैप्टन था आज भाई ग्राउंड में। 181 उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं, जिसे आके ऋषभ पंत ने जो कमाल दिखाया, मतलब ये है गेम इंडिया की भाई। 29 पे 61, लाइक इट्स T20 एंड इट्स मॉडर्न क्रिकेट, एंड इंडिया बिलीव करता है कि ये मॉडर्न क्रिकेट है। कंसेप्टिव 2 छक्के सही किया है, कंसेप्टिव 2 किया, उसको 3-4 लगाते, उसकी अक्ल ठिकाने आती है इसके बाद। नो doubt Australians, they are mighty eagles, they are mighty Australians, but I think so कि ये जो जंग चल रही है ना, ये जंग मजेदार है, and I think so कि ये BGT बड़ा यादगार होने वाला है, because crowd 85,000 87,000 हिस्ट्री के अंदर आपको टेस्ट मैचेस के अंदर इतना रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा क्राउड्स का जितना BGT के अंदर नजर आया है। और ऊपर से स्लेजिंग, ओह माय गॉड, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। और ऊपर से उस्मान ख्वाजा, अगर आपको भाई साहब, आपको अगर कल बुमराह ने उड़ा दिया है तो उसको उंगली करने की क्या जरूरत है, ठीक है, वाई बर्दाश्त करें आप, ठीक है। हेड नजर नहीं आ रहा आजकल भाई, जीएसपी सिराज ने पकड़ के लॉकअप में दे दिया। सही किया, अच्छा किया। आज अब बॉलिंग लाइनअप पे आते हैं, मतलब आज आई थिंक सो कि बुमराह जैसे उनको पता चला कि यार हमारे जो बॉलिंग के किंग हैं, जो एक मास्टर नजर आ रहे हैं, वो इंजरी का शिकार हुए हैं, तो हमें चक्कर चलाना है। मैं भी देखी, मैंने कहा यार जब विकेट्स हुई ना 5, मैंने देखा, मैंने कहा बुमराह ले गया विकेट से, मैंने जाके देखा सिराज, मैंने कहा बुमराह फिर नहीं आया। जब हुई ना विकेट्स 9, मैंने कहा बुमराह की 4 विकेट्स है, मैंने जाके देखा नीचे कृष्णा थे, नीचे कृष्णा थे, मतलब 3-3 विकेट्स, एंड कृष्णा लिटरली बहुत अच्छा कॉम्बो बना रहे हैं बुमराह के साथ, एंड हमें अच्छा भी लग रहा है देखकर कि इतनी कमाल की परफॉर्मेंस आ रही है। वाह भाई साहब वाह, ऋषभ पंत को दोनों हाथों से सलाम है भाई, उल्टे हाथ से सलाम दिया नहीं जाता, लेकिन ऋषभ पंत को दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। 78 पे 4 आउट होने के बाद भी ये मर्द मुजाहिद बैट्समैन 210 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, 210-20 के स्ट्राइक रेट से। 19 बॉल पे 40 रन खड़ा बना के खड़ा हुआ था, मतलब 210 का स्ट्राइक रेट। फिर 60 बॉल पे 30 बॉल पे 60 रन बना के खड़ा हुआ था, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट। 78 पे बड़ी विकेट्स गिरने के बाद भी ये एक स्टूपिड प्लेयर लप्पे आके मारता है, मिचेल स्टार्क को छक्के आके मारता है और लेट के छक्के मारता है। मैं इसको स्टूपिड पता है क्यों बोल रहा हूँ, ये वही ऋषभ पंत है जिसको पिछले टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने स्टूपिड कहा था। सुनील गावस्कर भाई साहब, आज भी इसको स्टूपिड बोलो, आज भी इसने स्टूपिड की तरह लेट के एक छक्का मारा था, उस दिन आउट हो गया था, आपने स्टूपिड बोला, आज छक्का मारा है, आज आप स्टूपिड क्यों नहीं बोल रहे। मतलब छक्का मारे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, आउट हो जाए तो वो स्टूपिड हो गया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं था, मैंने इसको स्टूपिड बोला ही नहीं था, ना ही मैंने सुनील गावस्कर को जवाब दिया था। मैंने कहा नहीं, ये पंत का गेम है, इसी रिधन में आके ये छक्के मारेगा, फिर मैं वीडियो बना। और आज पंत ने वो कर दिखाया। जसप्रीत बुमराह, मैंने हमेशा क्या कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह अकेला शेरों की तरह लड़ रहा है 10 भेड़ियों से। जिस दिन जसप्रीत बुमराह का साथ अगर इंडियन
अदर बॉलर्स ने साथ दे दिया ना, उस दिन उठा लेना है कंगारों को, उस दिन उठा लेना। ऑस्ट्रेलिया को कोई उठाने वाला नहीं होगा। आज साबित कर दिया ना, मेरी बात भी साबित हो गई, बुमराह ने भी ये साबित कर दिया ना। बुमराह ने स्टार्टिंग की 2 विकेटें ली, बाद में प्रसाद कृष्णा और मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर बुमराह का साथ दिया। बुमराह चला गया हॉस्पिटल, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पे ऑल आउट कर दिया। 4 रन पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट। ट्रेविस हेड को तीसरी मर्तबा जो है कि पकड़ लिया गया है। ट्रेविस हेड पकड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया जो है कि काबू में आ गई। 2 बातें मेरी यहां सच्ची हो रही हैं भाई, 2 बातें। एक ये कि ट्रेविस हेड को पकड़ो, ऑस्ट्रेलिया काबू में आ जाएगा। जसप्रीत बुमराह का साथ दो, ऑस्ट्रेलिया घुटनों के नीचे आ जाएगा। आज साबित हो के ऊपर पूरी की पूरी कंगारुओं की टीम आउट हो गई, जिसमें 3 विकेटें यहां पर सिराज ने ली हैं, 3 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ली हैं, 2 विकेटें हार्दिक पांड्या कहाँ है, जसप्रीत बुमराह ने ली हैं और 2 विकेटें यहां पर हमारे जो है वो किसने ली भाई, आई डोंट नो, लेकिन 2 विकेटें जो है वो एक और भाई ने ली है। तो ओवरऑल यहां पर बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से। मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो 4 रन पीछे थे और ढेर हो गए, उनकी मां बहनों को गई, क्योंकि खुद सोचो, उन्होंने सोचा नहीं था, ये चीज सिलेबस में थी नहीं। और वैसे भी जब सैम कॉन्स्टेंस जो लौंडा था, वो जब पंगेबाजी में कर रहा था, पल रहा था, जब उस तरीके ने उसने पंगेबाजी की और बुमराह को और उसके अलावा जो है वो अपने सिराज साहब को, इनको क्रिटिसाइज कर रहा था एक तरीके से, तो फिर उसके बाद जो यहां पर गुस्सा लेकर आए जसप्रीत बुमराह, अपने दिमाग की पारा जो है उन्होंने 711 डिग्री के ऊपर रखा और बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब गर्दन से पकड़कर नीचे गिराया ऑस्ट्रेलियन टीम को। और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं पहली दफा कांपते हुए देख रहा हूं। अब ये तो कंफर्म है कि इंडिया की ये सीरीज जो है वो हार नहीं सकता है। इंडिया इज नॉट गोना लूज दिस सीरीज, क्योंकि खुद सोचो ये ड्रॉ होगी, ये 100% ड्रॉ होगी। और इस ड्रॉ का भी मैं आपको ये बता दूं, ये भी इंडिया की जीत है। आप खुद सोचिए कि इंडिया ने 2 बार पिछली जो है वो बीजीटी जीती हुई है, उनको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। वो इस मैच को बस ड्रॉ करेंगे और ट्रॉफी अपने पास ही रखेंगे, उनको टेंशन की कोई बात नहीं है। गया हाँ बेटा ना, ऑस्ट्रेलिया तुम नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को कहा था, मैंने कल ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पिल जाएगा, और वही हुआ। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। और मैंने कहा था कि जो कॉन्स्टेंस ने पंगा लिया है ना, अब की बारी खाली बुमराह नहीं, पूरा का पूरा इंडिया, पूरी की पूरी 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और पहली दफा ऐसी सीरीज के अंदर हुआ है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप से हर बॉलर ने अपना 100% दिया है। सिराज ने 2 विकेटें ले ली, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेटें लेके चला गया, बुमराह ने विकेटें ले ली, मतलब कि नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट्स ले ली। हर बंदे ने विकेट्स लिए और हर बंदे ने करके दिखाया है। ये चीज मैं कह रहा था, इससे पहले सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुमराह जो था वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। लेकिन कॉन्स्टेंस के एक पंगे से हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो इंडियन टीम था ना वो जेल होगी। जब बात इज्जत की आ जाती है ना, तो हम एशियंस को नहीं छोड़ सकते। हम एशियंस फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम डिजर्व करते हो। मैं चाहता था कि बुमराह कॉन्स्टेंस को आउट करे, लेकिन सिराज ने उसको आउट किया। सिराज ने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले भाई, हेड को भी आउट किया, उसको भी आउट किया। फिर आपको पता ही है बुमराह तो छोड़ता नहीं है। बुमराह ने ख्वाजा को कल आउट कर दिया था, लेबुशन को आज आउट कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था वो क्या था, गैस करो, प्रसिद्ध कृष्णा। जी हाँ भाई, किधर छुपा के रखा था इस बॉलर को, क्यों नहीं खिलाया इसको, क्यों नहीं खिलाया पहले इसको। ये बॉलर अगर पहले खेल रहा होता तो क्या ये बीजीटी का ये हाल होता, बिल्कुल भी ना होता। इंडिया जीत जाता। जब आपके पास इतना तगड़ा किस्म का पेसर मौजूद है, जो कि लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पेसर बॉलिंग कर रहा हो, पूरी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पेसर बॉलिंग कर रहा हो। और यकीन करो कि अगर मिचेल मार्श ये वाला मैच भी खेल रहा होता तो ये जो ऑस्ट्रेलिया थी ये 100-110 के ऊपर आउट होती। वो तो वेबस्टर जो बच्चा था, वो शरीफ बच्चा था, उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करके दिखाई है, 50 मार गया। लेकिन यही अगर मिचेल मार्श होता वो भी ना कर पाता। लेकिन आप ये देखिए जो सबसे इंप्रेसिव चीज है, एक तो प्रसिद्ध कृष्ण ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, नीतीश ने भी अच्छी की। जो सबसे अच्छी चीज है इस पूरी सीरीज के अंदर, सिर्फ एक पहला मैच ऐसा था जिसके अंदर इंडिया जल्दी आउट हुआ था, तो इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी आउट किया था। क्यों? क्योंकि बुमराह कप्तान था, अटैकिंग फील्ड लगाई गई, अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए। उसके बाद ठंडा कप्तान रोहित शर्मा आया, उसने क्या किया, बीच में पार्टनरशिप लगवाया जाता था। उस तीनों मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पहला, बेशक विकेटें भी निकली,
लेकिन पार्टनरशिप लग रही थी। लेकिन दोबारा जो बुमराह कप्तान बना, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करने में मुश्किल हुई। क्यों? क्योंकि सही अटैकिंग फील्ड लगाई जा रही है। बुमराह जो है उनको सेट होने ही नहीं दे रहा। बुमराह जिस किस्म की बॉलिंग करता है, बुमराह जिस किस्म की फील्ड प्लेस करता है, बुमराह के साथ जैसे, अब एक और मजे की चीज बताऊं, जितने भी लड़के हैं ना वो बुमराह की कप्तानी के अंदर ज्यादा जिसको कहते हैं ना एनर्जी दिखा रहे होते हैं, बल्कि रोहित की भी दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे पकड़ रहे हैं। यही तो चीज की बात थी सारी की सारी। बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है ऑस्ट्रेलिया को। लग पता जाएगा इस टेस्ट मैच के अंदर, अगर ये इंडिया टेस्ट मैच कप्तानी तो आपको माननी पड़ेगी, ये एक बात से तो एग्री करोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 181 पे आउट हुआ, इंडिया ने 4 रन की लीड ली। और इस पिच पे इतने, मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको कल बोला था कि यार अगर इंडिया 300 तक कर जाता ना, तो मैं ना ऐसे टांगों पर टांगे रख के बैठ जाता, ये मैच इंडिया का है। क्योंकि इस पिच के ऊपर मैंने मेरी कल वाली वीडियो निकाल के देख लो, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर 185 भी बुरा नहीं है। हाँ 250 तक कर जाता तो फिर बड़ा बंदा सेट हो जाता है, लेकिन 185 पे भी इंडिया 4 रन की लीड ले गया, अंदाजा लगा लो, ठीक है। बुमराह ने 2 विकेट्स लिए, 10 ओवर किए, बुमराह ने 33 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। बुमराह चले गए थे, आपको पता है कि बुमराह को वो इंजरी हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने आज तबाही बॉलिंग की है। यकीन कर लो, जो शुरू में इसने स्पेल किया ना, 1 ओवर में 2 विकेट्स ये निकाल के गया है, जिसमें टुल्ले को और उसको आउट किया है, क्या नाम है उसका, कॉन्स्टस, उसको। मतलब भाई वो तबाही बॉलिंग की आज मोहम्मद सिराज ने, और मोहम्मद सिराज के इस स्पेल को मैं वाकई दाद दूंगा। टुल्ला शुल्ला मुल्ला कुछ भी नहीं चल पाया, ठोक दिया पकड़ के। और वो जो कॉन्स्टस का बचा है ना, उसको तो 23 रन पे सिराज ने ऐसा ठोका लगाया ना। बेटा कॉन्स्टास, एक दफा इंडिया का टूर कर लेना, कौन था स्टार्स हो जाएगा। वो आकाश चोपड़ा ने बोला ना, एक दफा इंडिया ले जाओ, है नजर भी नहीं आ लगा, जीत की। जिस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंतहा की स्लेजिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, कह रहा है कि इंडिया इस तरह से प्रेशर में आ जाए, गेम से तो प्रेशर में हो नहीं रहा, स्लेजिंग से प्रेशर में आ जाए, लेकिन इंडिया प्रेशर में नहीं आ रहा है। इंडिया वालों ने बहुत कोशिश की थी, यानी कि कल के दिन में ये सब करने के लिए नाकाम हो चुके। जो इंडिया की बॉलिंग ना, जैसे सिराज ने कम बैक किया, 3 विकेटें लिए। अगर ये सिराज पहले कर लेता 2 मैच जो हारे तो इंडिया कभी ना हारता। उधर कृष्णा ने कम बैक किया, 3 विकेट उसने लिए। जिस तरह बैटिंग की बात करो तो जयसवाल ने आती वेरी फर्स्ट ओवर के अंदर 4 चौके मारे, 3 चौके लगातार मारे हैं। और ऋषभ पंत ने वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर छक्का मारा, जैसे विराट कोहली आउट हुआ उसे आते छक्का मार दिया, सब बराबर कर दिया। इंडियन टीम है ही ऐसी है, वो डिफेंसिव होना खेलना नहीं जानती। उनको पता है कि आना एग्रेशन दिखाना, एग्रेशन दिखाओगे तो आपका बल्ला चलेगा। उनके बल्ले भी ढीठ है, वो कहते हैं डिफेंसिव होकर खेलोगे तो हमने नहीं चलना है, एग्रेशन में आओगे तो हम डेफिनेटली चलेंगे। और आज आप देख लें भाई 29 पर 61 करना, सीरियसली इट्स T20 बिल्कुल। तो यही पहले कह लें कि जो गौतम है जिसकी अकल से पैदल वो नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कहेंगे भैया आपने एग्रेशन के साथ खेलना है। रोहित शर्मा भी इसी वजह से नहीं परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको भी था कि डिफेंसिव होकर खेलो, ये करो। वो बंदा हार्ड हिटर है भाई, हिटिंग करना जानता है। तो आई थिंक कि इंडिया में काफी ड्रॉबैक्स नजर आए हैं इस बार बीजीटी के अंदर, बट होप जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नजर नहीं आएगा। एंड वी वर वेटिंग फॉर 23rd Feb इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई। ओ यार दुबई में। और लास्ट में कृष्णा के बारे में क्या कहेंगे? कृष्णा, यू आर वेरी टैलेंटेड बॉलर। आप प्राइम मिनिस्टर 11 में भी आपने प्ले किया, बहुत अच्छी बॉलिंग आपने की। उसके बाद आपने कह लें कि वार्म अप मैचेस में आपने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत कमाल का परफॉर्म किया। यहाँ पर भी आकर सीरियसली आपको बॉलिंग एक बार फिर से दी गई है, या डेब्यू था। एंड डेब्यू के अंदर जो भी इंडियन का प्लेयर आता है वो यादगार डेब्यू बना के जाता है कि नेक्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने भी खेला था सिर्फ, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया, इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर इनका जो मोरल हाई हुआ है, इनका जो स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो आगे डेफिनेटली बहुत माइंड ब्लोइंग आने वाला है। ये जितने हिंदुस्तानी लोग खाम में तुम लोगों ने रेंडी रोना लगाया हुआ था ना कि भाई हम तो हार गए, हमारी टीम ये हो गई, मतलब इंडिया वाले खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे यार। इंडिया वाले खुद जो है वो बार बार जाते थे क्रिटिसाइज करने के लिए। और पिछला मैच जो इंडिया हारा था तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो आज के बाद सपोर्ट नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं साले, सुबह 4:30 बजे उठ के जो है यूं बैठे होते कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। साले इंडियन क्रिकेट फैन जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट फैन होना एक बीमारी है, और ये लाइलाज बीमारी है।
आप इंडिया के क्रिकेट के फैन हो तो आप पूरी जिंदगी रहोगे। ये बात इंडियन क्रिकेट टीम ने हमको ऐसा बना दिया है कि भाई हमारे फैन हो ना, पूरी जिंदगी लॉयल रहना पड़ेगा, हार में भी साथ देना पड़ेगा, जीत में भी साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जब इंडियन टीम हारती है तो खुश होते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन जो लॉयल फैंस हैं वो इंडिया का बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमेशा साथ देते हैं। और आज जब इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा कर रही है तो यही लोग सबसे आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया वालों को गर्दन से पकड़ रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं कि सालों तुम्हारी औकात क्या है, तू खुद को देख। ऑस्ट्रेलिया तेरे घर में घुसकर SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तेरे घर में घुसकर हम तेरे को मार रहे हैं। ये है इंडियन क्रिकेट फैंस। और इंडियन क्रिकेट फैंस को बोलूंगा, साले जितने भी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, पहुंचो सिडनी, जाकर ऑस्ट्रेलियन क्राउड की मां बहन करो, क्योंकि वो साले बहुत कूद रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं। ये लोग ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अंडर प्रेशर ले टीम को, अजीबोगरीब से स्टेटमेंट। और अगर गलती से ऐसा कर लिया, इंडिया को गुस्सा आ गया और IPL से सारे इंडियन इनके ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों के जो है कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए, तो फिर भैया जी ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया वाले ही लेकर जाते हैं इंडिया से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा इंडियन प्लेयर्स को छेड़ो मत, क्योंकि जब छेड़ते हो तो वो गर्म होते हैं और उनका गर्म इंजन जो है वो इस टाइम के ऊपर टॉप लेवल पे होता है। अच्छा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में जिस तरह इंडियन क्रिकेटरों ने धमाल मचाया, यहाँ तक कि ऋषभ पंत ने उस पर पाक मीडिया बौखला गई। उन्होंने ऋषभ पंत की सकारात्मक पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिससे टीम ने निर्णायक बढ़त मिली है। पंत की इस पारी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और टीम के मनोबल को बढ़ाया। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया तो पता नहीं ऋषभ पंत को हीरो ही समझ रही है। वाह, इंडिया इज ग्रेट।